आज की इस वीडियो में हम खिलजी साम्राज्यवाद और अलाउद्दीन खिलजी पर चर्चा प्रारंभ करेंगे और यह टॉपिक अगले 3-4 वीडियो में कवर होगा। अलाउद्दीन खिलजी, जिनका समय है 1296 से 1316, 1296 टू 1316, ये 30 वर्षीय शासनकाल है अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपको पिछले वीडियो में बताया गया है कि वह खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा और दामाद दोनों था, और सुल्तान बनने से पहले वह कड़ा कहाँ पर है? इलाहाबाद, यूपी। वह कड़ा का सूबेदार था और कड़ा का सूबेदार रहते हुए ही उसने देवगिरी पर आक्रमण किया और देवगिरी को जीता भी और लूटा भी। और इस महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने अंततः जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी और स्वयं सुल्तान के पद पर बैठ गया। अलाउद्दीन खिलजी मध्यकालीन भारत के सर्वाधिक रोचक व्यक्तित्वों में से एक है। आप सभी ने पद्मावत देखी है और पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी के चरित्र को बखूबी क्रिएट करने की कोशिश की गई है। हालांकि पद्मावत एक काल्पनिक कहानी है, किंतु फिर भी मध्यकालीन भारतीय, स्पेशली सल्तनत कालीन भारतीय परिदृश्य को वो ठीक से दिखाती है। आप देखते हैं उसमें हर थोड़ी देर में कुछ हत्याएं हो रही हैं। मध्यकालीन भारत में जीवन इतना ही सस्ता और इतना ही असुरक्षित था। हालांकि सिर्फ अलाउद्दीन के सिर्फ व्यक्तित्व के कुछ पहलुओं को छूने का प्रयास किया गया है, जो कि एकांगी कहा जा सकता है ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में। अलाउद्दीन का व्यक्तित्व एज अ होल आप देखें, ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट फेलो, बहुत बुद्धिमान है, बहुत साहसी है और बहुत ही मौलिक सोच रखता है। जैसा कि अगले 2-3 वीडियोस में मैं आपके साथ अलाउद्दीन डिस्कस करूंगी और हम देखेंगे कि उसने साम्राज्य विस्तार के क्षेत्र में कितने व्यापक कदम उठाए हैं। समानांतर रूप से वह राजनीतिक सुधार भी करता है, भू राजस्व प्रणाली में सुधार करता है, सैन्य सुधार करता है, नई बाजार व्यवस्था लागू करता है। तो 13वीं-14वीं शताब्दी में वो जो प्रयोग कर रहा है वो उस तत्कालीन परिदृश्य की दृष्टि से बड़े ही आधुनिक प्रतीत होते हैं। आज वो सब बातें छोटी लगती हैं, लेकिन अगर आप उसी 13वीं-14वीं शताब्दी की पृष्ठभूमि में खड़े होकर देखें तो पता चलता है कि यह व्यक्ति बड़े ही मौलिक सोच का व्यक्ति है, दृढ़ संकल्प वाला व्यक्ति है। अपनी जो सोच है उसको व्यवहारिक रूप से लागू करने की प्रयास करता है। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में सर्वाधिक रचनात्मक व्यक्तित्व है और इसीलिए एग्ज़ाम की दृष्टि से भी वो बहुत महत्वपूर्ण है और रुचिकर होने की वजह से वो बड़ी आसानी से आप उसको आत्मसात कर पाएंगे। आप अलाउद्दीन खिलजी की गद्दी पर बैठने की पृष्ठभूमि को देखिए। उसके पहले दिल्ली सल्तनत के सुदृढ़ीकरण का काम पूरा हो चुका था। मैंने आपको बताया है बलबन का जो काल है वो एज ऑफ कंसोलिडेशन, दिल्ली सल्तनत के सुदृढ़ीकरण का युग कहलाता है। तो बलबन ने कोई साम्राज्य विस्तार नहीं किया, वो सिर्फ दिल्ली सल्तनत को मजबूत करने का काम करता रहा। उसने एक शक्तिशाली राजतंत्र की संस्था का विकास कर दिया। अब जो समय है वो क्षेत्रीय विस्तार के लिए अवसर प्रदान करता है, क्योंकि अब आप क्योंकि दिल्ली सल्तनत अब मजबूत हो चुकी है, सुदृढ़ हो चुकी है, इसलिए वो विस्तार के बारे में सोच सकती है। फिर अलाउद्दीन खिलजी की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा भी इस कार्य में सहयोगी बनती है।
किंतु साम्राज्य विस्तार के साथ साथ प्रशासनिक सुधार करना भी अनिवार्य था। केवल राज्य जीते जाने से सल्तनत नहीं बनती, राज्य नहीं बनता। इसलिए शासन तंत्र का जो स्वरूप ममलूक शासन काल में विकसित हुआ था वह साम्राज्य विस्तार के लिए उतना पर्याप्त नहीं था। इसलिए अलाउद्दीन ने प्रशासनिक क्षेत्र में भी मौलिक सुधार किए। इस प्रकार उसका शासनकाल साम्राज्य विस्तार और प्रशासनिक सुधार दोनों ही दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण है और आपके लिए भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं खिलजी साम्राज्यवाद की। खिलजी साम्राज्यवाद का मोटा मोटा जो अर्थ है वो ये है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा उत्तर भारत और दक्षिण भारत में व्यापक रूप से किए गए विजय अभियान को हम खिलजी साम्राज्यवाद कहते हैं। अब इस खिलजी साम्राज्यवाद की पृष्ठभूमि क्या थी वो हम देख लें। क्यों अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्यवादी बना और उसने साम्राज्यवाद को फॉलो किया। एक शासक बनने के शासक आप जानते हैं, अलाउद्दीन अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके राजा बना था, इसलिए आमतौर पर लोग उसके विरोधी थे। जलालुद्दीन खिलजी के बेटे कद्र खां, अर्दली खां और जलालुद्दीन के समर्थक वे सब उसके प्रबल विरोधी थे। दूसरी तरफ से मंगोलों के आक्रमण सीमांत प्रदेश में लगातार हो रहे थे। पंजाब में खोखरों के विद्रोह जारी थे और कई सारे स्वतंत्र पड़ोसी राज्य सल्तनत की सत्ता को चुनौती दे रहे थे, जिनमें गुजरात, चित्तौड़, रणथंभौर और मध्य भारत के कई राज्य शामिल थे। इसी तरह से लखनौती बंगाल में भी बलबन की मृत्यु उपरांत लखनौती का जो राज्य था वो भी स्वतंत्र हो गया था, वो भी एक चुनौती था। दक्षिण भारत में स्वतंत्र, शक्तिशाली और समृद्ध राज्य थे जिनकी ओर बाद में अलाउद्दीन ने ध्यान दिया। इन सभी राज्यों की विजय अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी नीति का लक्ष्य थी। उसको फिर मंगोलों से भी देश की रक्षा करनी थी। अलाउद्दीन के शासनकाल के आरंभ में ही मंगोलों के आक्रमण दिल्ली पर हुए थे। सबसे पहले 1297 में मंगोल सरदार कदर ने चढ़ाई की, अलाउद्दीन ने उसे पराजित किया। इसके बाद दूसरे मंगोल आक्रमणकारी साल्दी ने हमला किया तो अलाउद्दीन ने उसे भी पराजित किया। 1299 के अंत तक उसने मंगोलों के एक और महत्वपूर्ण आक्रमण को विफल कर दिया जिसका नेतृत्व कुतलुग ख्वाजा कर रहा था। इन विजयों से अलाउद्दीन की महत्वाकांक्षाएं जाग उठी, उसे अपने ऊपर विश्वास बढ़ गया। ऐसा ज़ियाउद्दीन बर्नी अपनी पुस्तक तारीख़ फ़िरोज़शाही में लिखते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण चीज़ आप नोट कर लें कि अलाउद्दीन खिलजी के इतिहास को जानने के लिए हमारे पास बहुत सारे स्रोत उपलब्ध हैं, जिनमें महत्वपूर्ण स्रोत है ज़ियाउद्दीन बर्नी की तारीख़ फ़िरोज़शाही और अमीर खुसरो के कई सारे ग्रंथ। अब साम्राज्यवादी नीति के पीछे कारण क्या थे? बर्नी और अमीर खुसरो दोनों ने ही इस बारे में विस्तार से लिखा है। बर्नी के अनुसार अपने शासनकाल के आरंभिक वर्षों में ही अलाउद्दीन ने अपने सलाहकारों के साथ अपनी दो महत्वाकांक्षाओं पर विचार विमर्श किया था। ये दो महत्वाकांक्षाएं बड़ी रोचक हैं। वह एक नए धर्म की स्थापना करना चाहता था और विश्व विजय अभियान करना चाहता था। और सिकंदर, इसीलिए उसने सिकंदर उस सानी की पदवी भी धारण की थी। सिकंदर उस सानी का मतलब सिकंदर महान जिसके समान, विश्व विजेता सिकंदर महान के समान। ठीक है। अमीर खुसरो के अनुसार विजेता तब तक विजय अभियानों का क्रम बनाए रखना चाहता था जब तक कि जीतने योग्य क्षेत्र उपलब्ध हैं।
ये विचार खुसरो अलाउद्दीन के बारे में बता रहा है कि विश्व विजेता के रूप में वह अपने जो विजय अभियान थे उनको तब तक जारी रखना जाता था जब तक कि उसके पास जीतने योग्य इलाके उपलब्ध थे। लेकिन ज़ियाउद्दीन बर्नी लिखते हैं कि अलाउद्दीन की जो ये साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा थी विश्व विजय करने की, उसे दिल्ली के काजी, और कई बार दिल्ली का कोतवाल भी मिलता है शब्द, दिल्ली के काजी अलाउल मुल्क ने नियंत्रित किया। अलाउल मुल्क ने अलाउद्दीन को समझाया कि आप सिकंदर के समान साम्राज्य विस्तार करना चाहते हैं, लेकिन उसकी अनुकूल परिस्थितियां अभी उपलब्ध नहीं है। व्यवहारिकता की दृष्टि से पहले आपको समीपवर्ती भारतीय राज्यों को विजय करना चाहिए। हालांकि बर्नी के इस कथन पर कई सारे इतिहासकारों ने संदेह व्यक्त किया है, लेकिन इस संभावना से पूर्णतः इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अलाउद्दीन ने जो सैनिक अभियान शुरू किए वो सबसे पहले उत्तर भारत, मध्य भारत और फिर अंततः दक्षिण भारत में हुए। अर्थात वह पहले समीपवर्ती राज्यों को जीतता है और फिर आगे बढ़ता है। अब इस खिलजी साम्राज्यवाद का स्वरूप क्या था? तो खिलजी साम्राज्यवाद का स्वरूप सिद्धांत और व्यवहार में भाई अलग अलग है। सिद्धांत रूप में अलाउद्दीन विश्व विजय का इच्छुक था, लेकिन व्यवहार में वह सिर्फ भारतीय उपमहाद्वीप के राज्यों को ही विजित कर सका, या उसने प्रयास किया विजित करने का। मुख्य रूप से अलाउद्दीन के साम्राज्य विस्तार संबंधी अभियान 3 क्षेत्रों में केंद्रित रहे: पश्चिमी भारत में गुजरात, मध्य भारत में मालवा और राजपूताना। इसके अलावा उसने दक्षिण भारत में भी अभियान किए। उत्तर और दक्षिण भारत के संदर्भ में उसने अलग अलग नीतियां अपनाई। उत्तरी राज्यों को जीतकर उसने अपने साम्राज्य में मिला लिया, जबकि दक्षिणी राज्यों में उसने परोक्ष नियंत्रण की नीति अपनाई। अब आदर्श रूप में तो ये बात है कि भाई वो साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा उसके अंदर भरी हुई थी और वो सिकंदर सानी बनना चाहता था। लेकिन अगर हम व्यावहारिक दृष्टि से देखें तो तुर्क शासकों के लिए और अब खिलजी शासक के लिए मालवा और गुजरात को अपने अधीन करने के कई प्रैक्टिकल कॉजेज भी दिखाई देते हैं। ये पूरा क्षेत्र घनी आबादी वाला उर्वर क्षेत्र था, उपजाऊ ज़मीन थी यहाँ की, और साथ ही साथ पश्चिमी तट के बंदरगाहों के व्यापार मार्ग इन इलाकों में पड़ते थे। अगर इन इलाकों को जीत लिया जाए तो एक तो कृषि की दृष्टि से उपजाऊ इलाका और व्यापारिक मार्गों वाला इलाका आपके नियंत्रण में आ जाएगा। गुजरात विजय का एक और महत्वपूर्ण कारण था, गुजरात में जो पश्चिमी तट स्थित हैं उनके रास्ते भारत में अरबी, इराकी और तुर्की घोड़ों का बड़ी मात्रा में आयात होता था। अतः पश्चिमी तट के बंदरगाहों पर अधिकार करना एक साम्राज्यवादी शासक के लिए और महत्वपूर्ण था, क्योंकि उसे अपनी घुड़सवार सेना के लिए अच्छी नस्ल के घोड़े मंगवाने होते थे। तो आप समझ गए कि खिलजी साम्राज्यवाद का जो स्वरूप है वो क्या है। सिद्धांत अलग है और व्यवहार रूप से अलग है।